जब भी हनुमान का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में बल, पराक्रम और अद्भुत शक्ति का चित्र बनता है। लेकिन रामायण में हनुमान की सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं, उनकी विनय है। वे जानते थे कि वे समर्थ हैं, फिर भी उन्होंने स्वयं को कभी आगे नहीं रखा। हनुमान के बाल्यकाल की कथा आपने सुनी होगी। उगते सूर्य को फल समझकर वे आकाश की ओर उड़ चले थे। देवताओं ने देखा ये सामर्थ्य असाधारण है। यदि ये अनियंत्रित रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए एक व्यवस्था की गई। हनुमान की शक्ति न छीनी गई, न नष्ट की गई। उसे केवल उनकी स्मृति से दूर कर दिया गया। समय बीतता गया, हनुमान बड़े हुए, वे वीर बने, वे सेवक बने। उन्होंने सुग्रीव के लिए युद्ध किया, राम की सेवा की। फिर वो समय आया जब सीता की खोज करनी थी। वानर दल समुद्र के तट पर पहुंचा। सामने अथाह जलराशि थी। कोई बोला ये दूरी असंभव है, कोई बोला कोई इसे पार नहीं कर सकता। और हनुमान, वे भी मौन थे, क्योंकि उस क्षण वे भी अपने सामर्थ्य को भूल चुके थे। तभी जाम्बवान आगे आए। उन्होंने हनुमान की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हनुमान, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। उन्होंने स्मरण कराया बाल्यकाल का साहस, आकाश में उड़ान, अद्भुत सामर्थ्य, और फिर कहा, तुम्हारी शक्ति कभी समाप्त नहीं हुई, वो केवल तुम्हारी स्मृति से दूर हो गई थी। ये कोई नया वरदान नहीं था, कोई चमत्कार नहीं हुआ, केवल स्मरण हुआ। हनुमान खड़े हुए, उनका शरीर स्थिर हुआ, मन में संकल्प जगा, और वही हनुमान जो अभी तक मौन थे, एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। ये कथा केवल हनुमान की नहीं है, ये हर उस मनुष्य की कथा है जो सामर्थ्य रखते हुए भी स्वयं को असमर्थ मान लेता है। रामायण ये नहीं कहती कि शक्ति बाहर से आती है, वो ये बताती है शक्ति हमारे भीतर होती है। और जब मनुष्य स्वयं को स्मरण करता है तो मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। हनुमान ने कोई नई शक्ति प्राप्त नहीं की, उन्होंने केवल स्वयं को पहचान लिया, और यही इस कथा का सार है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।